राम राम, जय हिंद सभी को। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ की जो वैकेंसी है, जिसमें आरपीएफ एसआई का फिजिकल है जो कंप्लीट हो गया है, और आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल वो होने वाला है। उसके बाद आपका आरपीएफ में जो मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका जो ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद जो ट्रेनिंग होगी। मेरा नाम है अनिल और मैं आरपीएफ में कोरस कमांडो के रूप में ड्यूटी करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आरपीएफ की जो वैकेंसी है और जो नेक्स्ट वैकेंसी, इसके बाद जो वैकेंसी नई वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आरआरबी के द्वारा आरपीएफ की वैकेंसी करवाई जाती है, जिसमें जो एग्ज़ाम होता है वो आरआरबी के द्वारा लिया जाता है, और जो इसका फिजिकल होता है वो आरपीएफ के द्वारा करवाया जाता है। और मेडिकल जो इसमें आपका होता है वो रेलवे हॉस्पिटलों में आपका रेलवे के डॉक्टरों के द्वारा मेडिकल होता है। और जो आपको फिर इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, और जो आपकी ट्रेनिंग होती है इसमें आरपीएफ एसआई की या आरपीएफ कांस्टेबल, अगर किसी भी पद पर आप भर्ती होते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है, इनिशियल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, वो आपकी 36 वीक की यानी कि 9 महीने की आपकी जो ट्रेनिंग होती है। उन सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने आरपीएफ एसआई का जो फिजिकल है वो क्वालिफाई कर लिया है, और जिनका आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल होने वाला है, उन सभी से मैं बोलना चाहूँगा कि आप फिजिकल की अच्छे से तैयारी करिए। और जिनका आरपीएफ एसआई का फिजिकल हो गया है वो कृपया अपने शरीर को सेफ रखें, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में आपका मेडिकल होने वाला है। मुख्य रूप से टेस्ट होने वाला है आपके आंखों का टेस्ट, ईयर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और आपका चेस्ट का एक्सरे। इन सभी चीज़ों का मुख्य रूप से आपका टेस्ट होगा, इसलिए आप अपनी शरीर को जो है सेफ रखें। अब आरपीएफ की जो वैकेंसी होती है, इसमें स्टार्टिंग में जब इसका फॉर्म अप्लाई किया जाता है उससे और फाइनल ज्वाइनिंग मिलती है, जब तक क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और नेक्स्ट जो वैकेंसी है जो कब तक आने की संभावना है। जो भी आरपीएफ के सीबीटी एग्ज़ाम में फेल हो गए थे या आरपीएफ एसआई के फिजिकल में फेल हो गए हैं, वो निराश ना हो। इसकी जल्द ही आरपीएफ की नई वैकेंसी आने वाली है, और आप इसकी जो तैयारी है वो अच्छे से रेगुलर तैयारी करते रहें, क्योंकि इस जो एग्ज़ाम में आप 1 नंबर से रहा है, कोई 0.5 से रहा है, तो आप जो अगली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन है जो अवश्य हो जाएगा। इसलिए आप तैयारी को छोड़े नहीं और निराश नहीं होना है, लगातार जो अपनी तैयारी आपको रखनी है। आरपीएफ की वैकेंसी का जो प्रोसेस है, इसमें आप किस प्रकार भर्ती हो सकते हैं या जो आपका क्या क्या प्रोसेस आपका इसमें रहता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है। अप्लाई करने के बाद आपका सबसे पहले जो इसमें होता है आपका एग्ज़ाम होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 नंबर का ही आपका एग्ज़ाम होता है। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों का एग्ज़ाम ही 120 नंबर का होता है, जिसमें सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आपका 35 नंबर का आपका मैथ होता है, 35 नंबर की आपकी रीजनिंग, 50 नंबर में आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर, इन सभी को मिला के आपको 50 नंबर, इस प्रकार 120% 120 नंबर के इसमें पूछे जाते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आपका सबसे जो अहम रोल होता है रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, आपका हाइट, चेस्ट, वेट, इन सभी का आपका फिजिकल में आपका टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल में आपका मुख्य रूप से जो आपकी आँखों का टेस्ट, कानों का टेस्ट, नाक का टेस्ट, दांतों का टेस्ट, और आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और आपका जो चेस्ट होता है उसका एक्सरे, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी इसमें B1 कैटेगरी का जो मेडिकल इसमें होता है। इस प्रकार जब आप मेडिकली रूप से फिट हो जाते हैं, फिर आपको फाइनली रूप से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, और ज्वाइनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग पर बुलाया जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई किसी भी पद पर अगर आप भर्ती होते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो 9 महीने यानी 36 वीक की आपकी इसमें जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है। इस प्रकार आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल के रूप में अगर भर्ती होते हैं तो आपका जो ये प्रोसेस रहने वाला है, इसमें
और इस प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 साल का जो समय आपको लग जाता है। अभी जो वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है इसमें आरपीएफ एसआई का फिजिकल हो गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट फेल हुए हैं वो रनिंग में हुए हैं। उसके बाद हाई जंप और लॉन्ग जंप में भी कैंडिडेट फेल हुए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो आपका जल्द ही फिजिकल होने वाला है। अब सितंबर स्टार्टिंग में आपका जो फिजिकल है शुरू हो जाएगा, इसलिए जो भी कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल के रूप में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, मेल हो या फीमेल हो, आप सबसे जो ज़्यादा फोकस आपको करना है रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप। इन 3 चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से आपका जो फिजिकल की तैयारी में करना है। और आपको जो रनिंग है वो लॉन्ग रनिंग करनी है आपको, और हाई जंप और लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस बार बार नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की आपको चोट नहीं खानी है। अगर आपकी चोट लग जाएगी तो आपने जितनी मेहनत की है वो सारी बेकार हो जाएगी। इसलिए शरीर को बचाते हुए आपको फिजिकल की अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छे से तैयारी करते रहिए। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनवानी है या कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कीजिए। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी से फिजिकल क्लियर करके मेडिकल पास होके और ट्रेनिंग करके जल्दी आरपीएफ को ज्वाइन कर लीजिए, और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। राम राम, जय हिंद सभी को।